Hello students, in previous classes we have discussed about the anomalous property of lithium and also about the difference of lithium from other alkali metals. Okay, today we are going to discuss about the compound of sodium. तो कंपाउंड ऑफ सोडियम में हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड सोडियम फॉर्म करता है और किस तरह से फॉर्म करता है, हाउ दे रिएक्ट्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट कंपाउंड. Today we are going to discuss about it, and our first topic is compound of sodium, that is compound of sodium. ठीक है, तो सोडियम के कंपाउंड का कौन कौन से होते हैं. तो पहला हमारा कंपाउंड होता है वह है सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम और भी नाम जिससे जानते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश. सोडा ऐश सॉरी ऐश. और सोडा ऐश कब कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड. चलो ये हम आप बाद में डिस्कस कर लेंगे. ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है तब हम उसको सोडा ऐश कहते हैं. मीन्स क्या? एनहाइड्रस फॉर्म में. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कह देते हैं? सोडा अश कहते हैं. ठीक है, और ये वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज Na2CO3 एंड 10H2O. इज दैट 10H2O? आप इसके बारे में जानते हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 10H2O. और ये इस समय हम क्या करेंगे? हाइड्रेटेड फॉर्म में है. और ये क्या होता है? एनहाइड्रस फॉर्म में. एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब है कि 10H2O इज कंप्लीटली रिमूव, means water molecule is completely removed from the sodium carbonate. Is that so? Let's start how to prepare sodium carbonate into the laboratory. तो फर्स्ट कहता है कि नॉट ऑप्शन, दिस इज preparation of sodium carbonate in laboratory. आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी में अगर हम चाहें कि सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करें तो हाउ कैन वी प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट इनटू द लेबोरेटरी. तो दिस प्रोसेस इज हेल्ड इन 3 स्टेप्स, दैट इज नोन एज Solvay process. Through Solvay process, we can prepare the sodium carbonate into the laboratory. Means we can write here sodium carbonate is prepared through Solvay process. क्या कहते हैं इसको? Solvay process. And this process is held in 3 steps. अब ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? तो स्टेप्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिया इज पास थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मीन्स when ammonia NH3 reacts with CO2 in the presence of water, it produce
it produce ammonium bicarbonate. It produce ammonium bicarbonate. पहले क्या होता है कि सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट मींस reaction is this NH3 plus CO2 plus H2O gives NH4 HCO3. Is it balanced? NH4 3 to 5 4 1 5 and single carbon single and oxygen 3. Yes, NH4 HCO3 and this is known as ammonium bicarbonate. What is ammonium bicarbonate? First step. In first step, ammonia reacts with carbon dioxide in the presence of water. It form अमोनियम बाइकार्बोनेट. क्या बनाता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट. फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट का भी हम ट्रीट करते हैं, तब जाकर हमें सेकेंड स्टेप फॉलो होता है और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट. पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसका सेकेंड स्टेप पिक करते हैं. Perhaps you all have completed it. And this ammonium bicarbonate, हम इसको छोड़ देते हैं, फिर यहां से पिक करते हैं. दिस अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट हमारा बना है, ये सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड अमोनियम बाइकार्बोनेट. अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम ब्राइन से कराते हैं, दिस प्रोड्यूस्ड अमोनियम बाइकार्बोनेट, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट हमारा प्रोड्यूस हुआ है, वो अगर रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स विथ ब्राइन टू फॉर्म, पहले अलग कर दे, ब्राइन टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट. अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्राइन होता क्या है? एक्चुअली ब्राइन इज द concentrated form of NaCl approx 30%. 30% NaCl के कंसंट्रेटेड फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? ब्राइन कहते हैं. अगर सोडियम क्लोराइड का 30% कंसंट्रेटेड फॉर्म है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्राइन. BRINE. ये M नहीं है बेटा, आप इसको INE समझना. इज दैट? नाउ रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा. NH4 HCO3 प्लस NaCl. NaCl क्या है? दिस इज ब्राइन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन. ये ब्राइन के फॉर्म में है. ठीक है. रिएक्ट्स अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, means 30% concentrated form of sodium chloride. It produce sodium bicarbonate NaHCO3 and along with what is NaHCO3 बनेगा और क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड NaHCO3 and ammonium chloride NH4Cl. This is sodium bicarbonate. And this one is known as ammonium chloride.
तो यहां हमें क्या मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड अगेन एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होता है, इसका थर्ड स्टेप कहता है, स्टेप नंबर थर्ड, it shows that when sodium bicarbonate is heated, it produce क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम कार्बोनेट along with H2O and carbon dioxide gas. Reaction is H2NaHCO3. When it is heated, this triangle form gives us the information about the heat. If sodium bicarbonate is heated, it gives sodium carbonate Na2CO3 along with H2O and CO2 gas. Is that? तो यहां हमें क्या मिल गया, Na2CO3, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें मिलता है डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, दैट इज नोन एज सोडा अश। इसको हम क्या नाम देंगे, सोडा अश। इज दैट, कॉपी इट। आफ्टर दैट वी विल मूव इन प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। Now, properties of washing soda. वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है, सोडियम कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इज दैट, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट इज अ white crystalline solid which exists in the form of decahydrated. ओके, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, डेकाहाइड्रेटेड के फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज Na2CO3.10H2O, एंड दिस 10H2O आप जानते हो कि इस 10H2O को हम क्या कहते हैं, दिस 10H2O इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो वॉशिंग सोडा है, मीन सोडियम कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेकाहाइड्रेटेड। डेका मींस 10H2O, हाइड्रेटेड मींस H2O। तो 10H2O अगर है तो डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म। डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म के में पाया जाता है कौन सा, Na2CO3 मींस सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज नोन एज वॉशिंग सोडा आल्सो। सेकंड करता है, अपॉन हीटिंग एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पर अगर सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O मींस डेकाहाइड्रेटेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज heated upon 373 केल्विन, इट लॉसेज इट्स 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या करता है, लॉस कर देता है और सिंगल H2O को अपने साथ रहता है। ऑन हीटिंग एबव 373 डिग्री, अगर
सॉरी नॉट डिग्री, 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन से ज्यादा पर, हाई टेम्परेचर पर अगर हम हीट करते हैं तो वो 1H2O भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और वहां पर हमें क्या मिलता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज नोन एज सोडियम carbonate, anhydrous form of sodium carbonate, that is known as soda ash. Okay, so we can write here, upon heating up to 373 Kelvin, 373 Kelvin तक मीन्स बिलो क्या लिख सकते हो, बिलो 373 केल्विन, 373 केल्विन के नीचे या फिर 373 केल्विन तक अगर आप इसको हीट करते हो तो इट लॉसेस, कैन नहीं, कंफर्म लॉस होता है, इट लॉसेस 9, ऐसे लिखते हैं, 9H2O मॉलिक्यूल and produce Na2CO3.H2. 9 molecule is removed from here, 9 molecule is removed from decahydrated, so 1 molecule of water is present in it, means Na2CO3.10H2O is heated at 373 Kelvin. What? Below 373 Kelvin. 373 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 373 के अगर नीचे है तो उस पर अगर हम Na2CO3 10H2O को हीट करते हैं, क्या किए हमने, हीट किया तो क्या मिलेगा, Na2CO3 along with Na2CO3.H2O और निकल के जाएगा 9H2O रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, इज दैट। तो यहां पर जो एक H2O है, अगर इस 1H2O को ये मिटा दे, जहां तक उम्मीद है कि आप लोग इसको कवर कर चुके होंगे, चलो इसको रिलीज कर देते हैं या फिर कवर कर लो, पॉज करो वीडियो को, ऐसे कवर कर लो। This 1H2O is again heated. This form of sodium carbonate is again heated to produce again Na2CO3.H2O is heated at above 373 Kelvin to produce what? Anhydrous sodium carbonate, which is called सोडा अश। इसे क्या नाम देते हैं हम, सोडा अश कहते हैं। रिएक्शन क्या होगा, दिस Na2CO3.H2O is heated above 373 Kelvin, it produces Na2CO3। H2O को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और इस Na2CO3 को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम केमिकल नेम से कहते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड ऑल्सो नोन एज सोडा अश। क्या कहते हैं, सोडा अश, इज दैट। इसे आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ या फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड इज
when it is dissolved into the water, when sodium carbonate Na2CO3 is dissolved into the water, it produce बताओ क्या देगा? हाँ बिल्कुल सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस. It produce strong base along with what? Weak acid. ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है? स्ट्रॉन्ग बेस along with weak acid. That is, reaction is as Na2CO3 reacts with water to produce strong base, that is NaOH, and weak acid, that is H2CO3, carbonic acid. This is the strong base, and this is weak acid. वैसे आप एक बात समझो बेटा कि किसी भी एसिड में अगर कार्बन मौजूद है तो बाकी सारे एसिड से क्या होगा? स्ट्रांग होगा. लेकिन अगर हम इसकी बात H2CO3 को कंपेयर करें HCOOH से या फिर CH3COOH मींस एसिटिक एसिड से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें ये स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव करेगा. Why? Because oxygen is here H2CO3 and there CH3COOH means 2 molecule of carbon is present there and 1 molecule of carbon is present in HCOOH. वो जो COOH बॉन्ड है वो इससे वीक होगा. तो आप ये याद रखना कि इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है and H2CO3 is a weak acid in the comparison of HCl, H2SO4 and HNO3. क्लियर है ना? तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो देखो इसके कुछ यूजेस भी हैं. यूजेस कौन कौन से हैं? तो पहला यूजेस आप लिख लो यहां पर, इसे आप अंडरलाइन कर लो ताकि ये डिफर समझ में आए. आप लिखोगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3.10H2O. इज दैट? तो इसका फर्स्ट it is used in the manufacturing of glass, soap and caustic soda. जो हमारा अगला कंपाउंड होगा सोडियम का, जो हमारा अगला कंपाउंड होगा वो होगा कॉस्टिक सोडा. ठीक है. सेकंड यूज क्या कहता है कि इट इज यूज, जाहिर सी बात है कि भाई वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है? क्लॉथ वॉश में. हाँ बिल्कुल सही है. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड या इट इज यूज्ड टू वॉश the clothes. थर्ड कहता है कि it is used in the refining of petroleum. पेट्रोलियम को रिफाइन करने में भी इसका यूज किया जाता है. किसका? सोडियम कार्बोनेट का. ठीक है. And the fourth use of this compound is, fourth use यहां लिख दूं, चलो यहां लिख लेना आप लोग. अब ये बना नहीं लेना बेटा,
ये हमने स्पेस बनाया है। फोर्थ यूज इज इट इज ऑल्सो used as a reagent in the laboratory। इसका यूज लेबोरेटरी रीजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ये हमारे 4 यूजेस हैं, 4 यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Copy it and we will move in our next compound of sodium, that is caustic soda। Is that? तो इसे आप लोग पहले कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं caustic soda की तरफ। Okay, in this compound it is asked to you that आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्क्ड टू यू दैट व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडा अश। तो आपका आंसर क्या होगा? एंड आपको याद होना चाहिए कि एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा अश एंड दैट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इज दैट? सेकंड, आपका यहीं से क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हाउ सोडियम कार्बोनेट इज exist in which form of sodium carbonate exist। तो आपका आंसर होगा in decahydrated form। is that Na2CO3.10H2O that is known as sodium carbonate and washing soda। अगर बात आती है सोडा अश की तो आपका होगा anhydrous sodium carbonate in which no any water molecule is formed। is that if 10H2O means decahydrated form of sodium carbonate is known as washing soda that is also known as sodium carbonate। क्लियर है? तो ये इतनी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाती है। सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O means decahydrated of sodium carbonate in your laboratory। तो you can prepare the sodium carbonate dot 10H2O means decahydrated of sodium carbonate through Solvay process, and Solvay process is proceed in 3 steps, and all these 3 steps what you have written in your copy you have to study। is that? after that it is also asked to you that what are the uses of sodium carbonate। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट के यूजेस में तो फर्स्ट का कुछ तो बातें आप जानते ही हो कि ये वॉशिंग सोडा है, तो भाई वॉशिंग के लिए यूज किया जाता होगा, ठीक है। और उसके बाद लेबोरेटरी रिजेंट की तरह यूज किया जाता है, या डिफरेंट जो 3-4 यूजेस हैं वो आपको लिखना होगा। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम कार्बोनेट .10H2O means Na2CO3.10H2O is heated below 373 Kelvin and above 373 Kelvin। in both process there will be difference। below 373 Kelvin sodium carbonate decahydrated of sodium carbonate loses its 9 molecule of water and have 1 molecule of water in it। और यहीं पर अगर आप बात करते हो कि above 373 degree Celsius, if above sodium carbonate dot 10H2O means 9 molecule of water is exist after the heated below 373 degree Celsius। if we heated it above 373 degree Celsius, this one water molecule is also removed and it forms soda ash। such type of questions will be asked in your question examination also, not in this examination but in after in a final examination it can be asked, so you have to be prepared about it। okay, in next video we will discuss about the second compound of sodium, that is caustic soda। okay, तब तक के लिए thank you।